हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो ये वीडियो एक मतलब फ़िलोसॉफी के बेस है, स्टोइक फ़िलोसॉफी। सो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को ना पता हो, तो मैं बता देता हूँ स्टोइक फ़िलोसॉफी का मतलब क्या होता है। अ पर्सन हु एंड्योर हार्डशिप, पेन और एडवर्सिटी विदाउट शोइंग देयर फीलिंग और कंप्लेनिंग आर ट्रू स्टोइक पर्सन। मीन्स दुनिया भर का डिप्रेशन, दुख, दर्द, पीड़ा आप पे मतलब सर पे ठोक चुकी है, मतलब माथे पे बैठ चुकी है, बट आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो, आप उसको एंड्योर कर रहे हो। और मतलब कोई भी पूछे तो भाई इतना डिप्रेस है, भाई तू ठीक तो है ना? आप कहते हो एक मैं एकदम ठीक हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वो एक ट्रू स्टोइक पर्सन है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, कुछ ना कुछ दर्द तो होता ही होगा। किसी का हार्ट ब्रेक हुआ होगा, किसी का भाई डिप्रेशन से जूझ रहा होगा, किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स होगी, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, अब उनकी लाइफ में भी पेन है, बट वो दिखाते नहीं किसी सामने वाले को। हाँ, मतलब तुम कह सकते हो कि क्या बात कर रहे हैं नैतिक, पेन तो भाई ऐसा दिखाना चाहिए कि हमारे जो इमोशंस, हमारी फीलिंग्स है, सामने वाले को एक्सप्रेस करनी चाहिए, तभी तो हम ह्यूमंस कहलाते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। बट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस एरा, अगर आप किसी को भी इमोशन दिखाओगे, अपने किसी गलत पर्सन को आपने दिखा दिया है, तो वो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाएगा और आपको नीचे धकेलने की कोशिश करेगा ही करेगा। ये आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। पता नहीं कितने मतलब साम्राज्य डूब गए कि किसने सामने वाले को इमोशन बताया और भाई सामने वाले को अपनी वीकनेसेस बताई, और उसके दुश्मन ने उसको गिरा दिया। उनको आप में ही रखो, सामने वाले को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो। स्टोइक फिलोसॉफी यही कहती है। सो हम स्टोइक फिलोसॉफी से शुरू करते हैं। पीपल लिव अ रिजिलियंट एंड पर्पसफुल एंड पीसफुल लाइफ। दिस टीचेस दैट व्हाइल यू कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल इवेंट, यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर ओन थॉट्स, एक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज। जो इंसान एक रिजिलेंट, पर्पसफुल और पीसफुल लाइफ उसको जीनी है, तो अंदर के इमोशंस, अपने एक्शंस और अपने विचारों को, अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखना होगा। क्योंकि वो किसी बाहर के एक्सटर्नल इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो क्या कंट्रोल कर सकता है? अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, इमोशंस को वो कंट्रोल कर सकता है। स्टोइक फिलोसफी सेज पेन इज अनअवॉइडेबल। पेन इज नॉट एज एन एब्सोल्यूट इविल बट एज एन इनएविटेबल न्यूट्रल पार्ट ऑफ नेचर। सो मेन लोग क्या करते हैं लाइफ में कि इस जगह दर्द है, इस जगह तकलीफ़ है, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूँगा, मैं इधर ठीक हूँ, मैं भाई बाहर के पेन से एकदम दूर रहूँगा, मुझे कोई दर्द पीड़ा नहीं चाहिए। कि पेन इज़ अनअवॉइडेबल। इस दुनिया में, इस रियलिटी में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पेन अनअवॉइडेबल है, तुम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर तुमने पेन को अवॉइड करने की कोशिश की, फिर भी वो पेन आएगा ही आएगा। मीन्स एक नेचर है भाई, ये नेचर है कि तुम्हारी ज़िंदगी में पेन होने ही वाला है। तुम भाई किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी जगह जाओ, उधर पेन तो होगा ही होगा। एग्जाम्पल दूँ, एकदम पतला सा बंदा है, तो उसको मतलब अपनी बॉडी वॉडी बनानी है अच्छी सी, तो उसको जिम जाना पड़ेगा, कोई स्पोर्ट्स खेलना होगा, तभी वो एक बेस्ट शेप में आ पाएगा। और उस प्रोसेस में भी पेन होता ही होता है। बिजनेस खड़ा करना हो, किसी को अपना एम्पायर खड़ा करना हो, तो उसको सेक्रीफाइस, अपनी रातों की नींद को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, उसमें भी पेन होगा ही होगा। अगर हर जगह पेन है तो मैं कुछ करके क्यों ना मरूं? स्टोइक फिलोसफी यही कह रही कि हर जगह पेन है, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत क्या है? तुम्हें अपना जो गोल है, अपना पर्पसफुल लाइफ है, तुमने सोच के रखा है, उसमें पेन तो होने ही वाला है। हर जगह पेन है। लोग क्या करते हैं कि सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, ना मैं जिम नहीं जाऊँगा, ना मैं ये नहीं करूँगा, मैं तो अपने कंफर्ट जोन में रहूँगा। में रहोगे उसमें पेन होगा ही होगा। तो मैं बाहर के पेन से क्यों डरूँ भाई? जब मुझे इधर पेन है और इधर भी पेन है, तो बाहर क्यों ना जाओ? ये तो बेस्ट ऑप्शन। एक एग्जांपल देता हूँ, नैतिक है। नैतिक कैसा इंसान है? उसको अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। मैं पढ़ा रहेगा, जिम नहीं जाएगा, वो मोटा होता जाएगा, 10-15 साल यही चलेगा, और 10-15 साल अपने आप को शीशे में दिखेगा, देख रहा है एक भद्दा सा, एक मोटा सा इंसान है, जिसके डबल चिन्ह आ रखी है, जिसके मतलब मुंह पे पूरे धब्बे, मतलब पिंपल्स भर चुके हैं, उसके जो बाल है झड़ना शुरू हो चुके हैं, उसके भाई हेयरलाइन पीछे जा रही है, और
तब उसको ये जो 10-15 साल का जो मतलब टाइम गैप था उसने उस पर आलसपन किया, उसको एट द एंड वो सारा जो पेन था अभी मिल रहा है, एकदम एक साथ ही मिल रहा है। वो अवॉइड भी नहीं कर सकता, मीन्स वो कुछ उसको कर नहीं सकता क्योंकि उसका टाइम पूरा निकल चुका है। उसने इस 10-15 साल में रियलाइज़ कर दिया था कि हाँ, मुझे अपनी फिज़िक अच्छी करनी है, मुझे अपना मेंटल स्टेट अच्छा करना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, पैसा कमाना है और मुझे सक्सेसफुल होना है। अगर उसने कंफर्ट में रहने की जगह खुद को एम्बेरस किया होता, पब्लिक के सामने जाके बोलना शुरू किया होता, जिम जाना शुरू किया होता, कैमरे का सामने बोलना शुरू किया होता, तो फिर उसकी लाइफ पूरी अलग ही होती कि हाँ भाई, मुझे इधर भी पेन मिलने वाला है, इधर भी मिलने वाला है। यही थी स्टोइक फिलोसॉफी। होपफुली आपको ये पसंद आई हो। सो मैं इस चैनल पे ऐसे फिलोसॉफिकल, ऐसी इन्फ्लुएंशियल बातें करता रहता हूँ। सो आपको ये चैनल पसंद है तो पता ही क्या करना। पर मैं समराइज कर देता हूँ, अपने पेन को अपने अंदर रखते किसी को बताता नहीं है। वो स्टोइक पर्सन है और जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी लाइफ में पेन ही है, ये जो वर्ल्ड है सारी दुख दर्द पीड़ा से ही भरी हुई है, तो वो खुद को एम्ब्रेस करने से डरेगा नहीं कभी भी। उसको पता है पेन तो हर जगह है, तो वो उस पेन को एम्ब्रेस करेगा, उस पेन को एक्सेप्ट करेगा और खुद को आगे बढ़ाएगा। और भाई, लिव इन योर प्राइम। बाय।